नमस्कार मित्रों। इस समय बहुत सी जगहों पर गेहूं की फसल 50 दिन से आगे निकल चुकी है। कहीं 60 दिन, कहीं 70 और कहीं 80 दिन की अवस्था में फसल है। ऐसे में दोस्तों एक आखिरी काम है जिसे करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे चलकर अच्छी पैदावार मिलने की संभावना काफी कम हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि पैदावार ज्यादा हो, दाने की क्वालिटी अच्छी हो, बालियों में ऊपर से नीचे तक समान रूप से भराव हो, कोई बाली खाली ना रहे, दाना मोटा हो, वजनदार हो, उसमें चमक आए और खाने में स्वाद भी बेहतर हो, तो इसके लिए अब सिर्फ एक सही कदम उठाना जरूरी है। जब भी आपकी गेहूं की फसल 50 दिन पार कर ले और 80 दिन तक की अवस्था में हो, इस बीच किसी भी समय यह काम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय अवधि में यह कार्य नहीं किया गया तो नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों इस स्टेज पर गेहूं की फसल में आमतौर पर 3 तरह की स्थिति देखने को मिलती है। पहली स्थिति यह कि फसल अगेती है, बहुत ज्यादा बढ़वार कर चुकी है, या आपने नाइट्रोजन युक्त खाद जैसे यूरिया जरूरत से ज्यादा डाल दी है। दूसरी स्थिति यह कि फसल सामान्य है, न ज्यादा कमजोर न ज्यादा बड़ी हुई, लेकिन हल्का सा बूस्ट मिलने पर शानदार क्वालिटी दे सकती है। तीसरी स्थिति यह कि फसल कमजोर है, देर से बोई गई है, किसी पोषक तत्व की कमी है, पीलापन दिखाई दे रहा है या किसी तरह का रोग नजर आ रहा है। आज की जानकारी में इन तीनों परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अगर आप गेहूं से बेहतरीन उत्पादन चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पहली स्थिति की। अगर आपकी गेहूं की फसल बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपने ज्यादा नाइट्रोजन दे दी है, जैसे कि बुआई के समय पहले पानी पर, दूसरे पानी पर और तीसरे पानी पर भी भरपूर यूरिया डाल दिया है, तो फसल की बढ़वार जरूरत से ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में नुकसान की आशंका रहती है। भले ही बालियां लंबी निकल आए और दाने का भराव अच्छा लगे, लेकिन जैसे जैसे दाने का वजन बढ़ेगा, कटाई के समय हल्की हवा या बारिश में फसल गिर सकती है। पिछले साल कई किसानों को इसी कारण भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा अगर फ्लैग लीफ और बाली के बीच ज्यादा दूरी बन जाती है, तब भी फसल गिरने का खतरा रहता है। इसलिए अगर किसी भी कारण से गेहूं में जरूरत से ज्यादा बढ़वार हो रही है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव। यह काम हर किसान को नहीं करना होता, केवल उसी स्थिति में करना चाहिए जब बढ़वार ज्यादा हो। पीजीआर के छिड़काव से पौधे की अनावश्यक बढ़वार नियंत्रित होती है और उसकी ऊर्जा दाने व बाली के विकास की ओर मुड़ जाती है। इससे बाली का निकलना बेहतर होता है, दाने का बढ़ाव सुधरता है और फसल गिरने का खतरा कम हो जाता है। इस काम के लिए बाजार में आसानी से मिलने वाला क्लोरोमैक्वेट क्लोराइड आधारित पीजीआर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मात्रा बहुत ध्यान से लेनी होती है। प्रति लीटर पानी में सिर्फ 1 मिलीलीटर दवा मिलानी है। ज्यादा मात्रा लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उद्देश्य केवल बढ़वार को हल्का सा रोकना होता है। अगर फसल घनी है, लगातार कोहरा या नमी बनी रहती है और रोग आने की संभावना है, जैसे पीला रतुआ, लाल रतुआ या फफूंद जनित रोग, तो पीजीआर के साथ एक अच्छा फफूंदनाशक मिलाया जा सकता है। थायोफेनेट मिथाइल आधारित दवा या टैबुकोनाजोल का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मात्रा हमेशा संतुलित रखें। यह छिड़काव फसल की अवस्था लगभग 55 से 60 दिन के बीच करना सबसे उपयुक्त रहता है। इससे पहले या बहुत देर से छिड़काव करने से फायदा नहीं मिलता। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। अगर आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल सामान्य है, स्वस्थ है, ना बहुत ज्यादा बड़ी हुई है और ना ही कमजोर है, तो इसमें ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। गेहूं की खेती इसी कारण पसंद की जाती है कि इसमें बार बार स्प्रे या ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर इस अवस्था में एक सही स्प्रे कर दिया जाए तो पैदावार और क्वालिटी दोनों में शानदार सुधार देखा जा सकता है। जब फसल लगभग 55 से 75 दिन की हो, तब मोनो पोटेशियम फॉस्फेट यानी NPK 0-52-34 का छिड़काव बहुत लाभकारी होता है। फास्फोरस पौधे की ऊर्जा को बाली और दाने की ओर ले जाता है, जबकि पोटाश दाने की चमक, वजन और स्वाद को बेहतर बनाता है। इसके साथ थोड़ी मात्रा में बोरोन मिलाने से बाली में कहीं भी दाने की कमी नहीं रहती और पूरा भराव होता है। 1 एकड़ के लिए लगभग 1 किलो मोनो पोटेशियम फॉस्फेट और 100 ग्राम बोरोन को पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। यह स्प्रे सामान्य फसल के लिए काफी होता है। अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं। अगर आपने खाद की पूरी मात्रा दे दी है, फिर भी फसल पीली दिखाई दे रही है, बढ़वार ठीक से नहीं हो रही या जमीन खारी है, तो ये पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में यूरिया दोबारा देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन बनाना जरूरी होता है। इसके लिए जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ये सभी तत्व पत्तियों को गहरा हरा बनाने, क्लोरोफिल बढ़ाने और पौधे की ताकत सुधारने में मदद करते हैं। इन सभी को अलग अलग घोलकर टंकी में मिलाया जाता है और फिर एक साथ छिड़काव किया जाता है।
अगर फसल 50 दिन से ऊपर की है तो इसके साथ थोड़ी मात्रा में बोरोन भी मिलाया जा सकता है ताकि आगे अलग से स्प्रे न करना पड़े। लेकिन अगर अभी नाइट्रोजन की कमी भी है और फसल कमजोर है तो उस स्थिति में बोरोन छोड़कर थोड़ी मात्रा में यूरिया मिलाया जा सकता है। दोस्तों, यही 3 मुख्य परिस्थितियां होती हैं और इन्हीं के अनुसार आपको सही फैसला लेना चाहिए। अगर बढ़वार ज्यादा है तो पीजीआर और फफूंदनाशक, अगर फसल सामान्य है तो मोनोपोटेशियम फॉस्फेट और बोरोन, और अगर फसल कमजोर या पीली है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित स्प्रे। आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो चुकी है ये जरूर कमेंट्स में बताइए ताकि अगली जानकारी उसी हिसाब से साझा की जा सके। आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक इसे जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।